नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम साहब, खंबागणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए सत्संगी सर, आदित्य सत्संगी सर से इन पर्सन मिलने का मौका मिलेगा 1 एंड 2 मार्च कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में। प्री रजिस्ट्रेशन आर ऑन, जल्दी जल्दी करिए, भरने वाली हैं सीटें। शुरू करती हूँ ट्रम्प की तरफ से। ट्रम्प जब इलेक्शंस लड़ रहे थे तो बड़े बड़े वादे कर रहे थे, भारतीयों के लिए थे। लास्ट टाइम जब उनका इलेक्शन था तब हाउडी मोदी करते हुए भारत आए थे, वोट मांग रहे थे, भारतीयों को रुझाने की कोशिश कर रहे थे, बांग्लादेश पे स्टेटमेंट भी दिया। अब मुझे उनके सुर और ताल बदलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे क्यों ऐसी स्मेल आ रही है, ऐसी बदबू आ रही है कि वो धोखा देने वाले हैं। विवेक रामास्वामी पे जिस तरीके की चीजें चेंज हुई हैं, या इंडियन को जिनको उन्होंने अपॉइंट किया, जिस तरीके से उनको डील किया जा रहा है, वो मुझे थोड़ा सा सस्पिशियस करता है। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। जी सर। आपके सभी दर्शकों को प्रणाम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो पहली बात तो धोखा जो शब्द है वो बड़ा अजीब सा शब्द है, क्योंकि पॉलिटिक्स में ओनली अपॉर्चुनिटीज काउंट करती हैं। यहाँ पे कोई किसी को धोखा नहीं देता है, बिकॉज एवरीबडी इज इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट। एंड विवेक रामास्वामी इज नॉट ए फूलिश पर्सन, आई कंसिडर हिम एज अ वेरी मैच्योर पर्सन, और उसको मालूम है बिजनेस कैसे किया जाता है। सो हु पुल्ड द प्लग, नोबडी नोज। मे बी इट वाज विवेक रामास्वामी हु पुल्ड द प्लग। तो आपको ये सोचना ये दूसरी तरह से सोचिए। आप सिर्फ ये मत सोचिए कि डोनाल्ड ट्रंप ही एक शाना चालाक आदमी है पूरी दुनिया में। दुनिया में बहुत चालाक लोग हैं, एंड इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन आल्सो। ठीक है, वो फेलियर है उसका बिजनेस करियर। तो डोंट थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप कैन थ्रो आउट समबडी, अदर्स कैन आल्सो थ्रो हिम आउट। तो ये स्टोरी बाद में बाहर आ जाएगा किसने किसको डिच किया। मुझे लगता है विवेक रामास्वामी वाज स्मार्ट इनफ एंड ही रिफ्यूज्ड टू बी सेकंड टू एलन मस्क। मुझे ऐसा लगता है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि अभी देखिए, अमेरिका वो अमेरिका नहीं। बैकग्राउंड में हुआ क्या जो आप कह रहे हैं कि विवेक रामास्वामी रिफ्यूज टू बी सेकंड टू इलॉन मस्क? अभी जो उन्होंने ट्रम्प ने अपनी स्पीच दी, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीचेस स्वेरिंग इन सेरेमनी से पहले, उसमें उन्होंने विवेक रामास्वामी का जिक्र भी नहीं किया। जब किसी रिपोर्टर ने उनसे पूछा विवेक रामास्वामी के बारे में, तो उन्होंने टोटली इग्नोर करते हुए ये कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ एफिशिएंसी हेड इलॉन मस्क इज हियर। मतलब उन्होंने उनको तवज्जो भी नहीं दी, उनको इम्पोर्टेंस भी नहीं दिया। तो पीछे क्या है एग्जैक्ट स्टोरी? थोड़ा सा उस पर रोशनी डालेंगे। क्यों क्यों देना चाहिए? मेरा क्वेश्चन आपसे, क्यों देना चाहिए? अगर मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, मैं सिर्फ अपने डिपार्टमेंट हेड का ही नाम लूंगा, सबका नाम नहीं लूंगा मैं। तो उसका डिपार्टमेंट डीओ जी का हेड हमेशा एलॉन मस्क रहा है, क्यों लेंगे विवेक रामास्वामी का नाम? और विवेक रामास्वामी डज ही वांट्स टू प्ले सेकंड फिडल? नो। इतना इतना पैसा कमाने के बाद ईगो तो आता ही है ना, एंड ही इज आल्सो वेरी प्राउड ऑफ हिज ओन कैपेबिलिटी। तो आई डोंट थिंक, इसको आप सिर्फ एक तरफ से मत देखिए। अब वो जमाना चला गया कि जब आप भारतीयों को उखाड़ के फेंक देते थे। अमेरिका की बात कर रहा हूँ। आज अगर भारतीयों के विरुद्ध रेसिज्म चल रहा है, मागा व्हाइट एंग्लो सैक्सन्स का, दैट इज गोइंग टू कंटिन्यू। ये उनकी बीमारी है, स्किन डिजीज उनकी बीमारी है। वी हैव टू लर्न टू लिव विद इट, और हमको वी हैव टू स्टार्ट गिविंग इट बैक आल्सो। अगर वो हमको बोलते हैं आप रेसिस्ट है, हम बोलते हैं यस। आप वो हमको बोलते हैं कि अरे यू आर रेसिस्ट। नहीं भाई, रेसिज्म की फैक्ट्री तो आपके घर से ही चलती है। आप ही रेसिज्म के जनक हैं। आपका देश इंग्लैंड है, वो भी नहीं है। आपका देश सेंट्रल एशिया में है। इंग्लैंड भी आपने एक्वायर किया था, ठीक है, वहां पर भी आप एज ए रेफ्यूजी थे। तो आपका देश कौन सा है? तो इफ यू टॉक अबाउट रेसिज्म, देन यू कम फ्रॉम ए कंट्री विच इन्वेंटेड रेसिज्म। रेसिज्म शब्द ही इंग्लिश लैंग्वेज में है। ओके, तो हम लोगों को वी हैव टू स्टार्ट गिविंग इट, हम लोगों को उसी भाषा में बात करना चाहिए जैसा वो सुनने के आदी है। अभी प्रेसिडेंट ट्रम्प, मतलब मुझे अगर देखा जाए पर्सनली, ही इज ए गुड मैन, ही इज ए वेरी गुड पर्सन, ही इज ए गुड फादर, ही इज ए गुड, एक तरीके से ऑन ए ह्यूमन लेवल, एज ए फादर मैं देखूं, एज ए प्रोवाइडर फॉर हिज फैमिली देखूं, ही इज ए गुड पर्सन। और people who have dealt with him, I know many people close to him, and I also had a chance to meet him. He's a wonderful human being, I can say that. लेकिन जब पॉलिटिक्स आती है,
और बिजनेस आता है, यहाँ पे कोई मामा चाचा सगा नहीं होता, भाई भाई भी नहीं होता, ठीक है, बेटा और बाप भी नहीं होता। पॉलिटिक्स, बिजनेस और देश, इन चीजों में कोई किसी का कुछ नहीं, क्योंकि द द हायर पर्पस इज सर्विंग द कंट्री। और जब आप उस लेवल पे होते हैं, तो नो विवेक रामास्वामी, नो एलॉन मस्क, नोबडी मैटर्स, इवन एलॉन मस्क डजंट मैटर, ठीक है। आज तो स्पीच में शायद विवेक रामास्वामी नहीं था, कल ये भी हो सकता है एलॉन मस्क ही ना हो, उसके लिए भी तैयार रहिए, है ना। पीट हेक्सपेथ ना हो, उसके लिए भी तैयार रहिए। तुलसी गबार्ड ना हो, उसके लिए भी तैयार रहिए। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? और आप इतना आप मतलब प्रिडिक्ट कर रहे हैं, हम लोग ये बातें कि पीछे चल क्या रहा है जो आप ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है इलॉन मस्क ना हो? वो तो बताइए सर। एब्सोल्युटली, 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 क्योंकि उसका जो कोर सपोर्ट बेस है मागा क्राउड का, दैट मागा क्राउड इज ए एक्सट्रीमली राइट विंग, एक्सट्रीम राइट विंग, अल्ट्रा राइट। पर इलॉन मस्क तो उनका अपना है ना, तो इलॉन मस्क को क्यों निकाला? कहाँ से अपना हो गया? ये पॉलिटिक्स है। अगर आप मेरे अंडर हैं और आप ज्यादा पावरफुल बन रहे हैं, आपको मैं मक्खी के जैसे बाहर फेंक दूंगा व्हेनेवर द राइट टाइम कम्स। सो अमेरिका के बारे में कहावत है, एक मूवी में बोली गई थी, अमेरिका डजंट लाइक स्मार्ट एसेस। ओके, एक कहावत है, दे लाइक स्मार्ट कुलीस। ये जयशंकर जी कह रहे हैं, इंडिया हैज ओवरकम हेसिटेशंस ऑफ हिस्ट्री विद अमेरिका, सब्जेक्टिंग ईच अदर टू द लॉयल्टी टेस्ट इज नॉट हेल्पफुल। इन्होंने लॉयल्टी टेस्ट तो विवेक रामास्वामी का भी ले लिया, इन्होंने लॉयल्टी टेस्ट आकाश पटेल का भी ले लिया, इन्होंने लॉयल्टी टेस्ट तकरीबन सभी का ले लिया जो इनके आसपास है, राइट। उसके बाद उनको डंप करना शुरू किया है। जयशंकर जी का खैर ये दूसरे कॉन्टेक्स्ट में था। जिस हेसिटेशंस ऑफ हिस्ट्री की बात करें सर, उस पे भी आएंगे, पर ये बेसिकली चल क्या रहा है पीछे, पहले मुझे ये जानना है जी। देखिए, आप अगेन मैं उस बात पे आता हूँ कि आपको शॉकिंग लग रहा है बिकॉज यू आर ए ऑब्जर्वर, लेकिन विवेक रामास्वामी को शॉकिंग लग रहा है? नहीं, वो तो मस्त तो घूम रहा है। मतलब ये एक्सपेक्टेड था कि जब प्रॉब्लम आएगी तो बलि का बकरा इन्हें बनाया जाएगा। अभी तो शुरू ही नहीं हुई गवर्नमेंट उसकी, तो प्रॉब्लम कहां से आएगी? वो इतना स्मार्ट है, पहले निकल गया। उसको लगा 2 साल के बाद गाली खाऊंगा, वो आज ही निकल गया। तो इस हैज कॉल ही चेस। क्विट? ही हैज ही क्विट ऑफिशियली? नहीं, डीओजी बना ही नहीं है तो क्विट क्या करेगा? वो तो प्रपोजल था। डीओजी विल कम इनटू एग्जिस्टेंस टुमारो, आई मीन माय टुमारो, योर टुडे। वो तो कल आएगा ना, अभी तो आया नहीं है ना। तो जो जब आए नहीं है तो कहां से? अभी ये तो हो गया, शादी नहीं हुई तो डिवोर्स कैसा? यू अंडरस्टैंड? प्रपोजल था, उसमें डिवोर्स तो नहीं होगा ना। तो इट इज लाइक दैट। सो ही इज वेरी स्मार्ट, ये स्मार्ट मूव। उसको ब्लेम करने के लिए फ्यूचर में होता, अब एक ही बचा है ब्लेम करने के लिए, वो है इलॉन मस्क, इसलिए वो भी जाएगा, शायद 2026 भी ना देखे। समझे आप? दिस इज पॉलिटिक्स। और आपने बड़ा सुंदर कमेंट देखा, हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री व्हाट? कि इंडिया बड़ा हेजिटेट करता था, कहीं अमेरिका नाराज ना हो जाए, कभी अमेरिका खुश ना हो जाए। तो वो बोल रहे हैं भारत उस लिमिट को क्रॉस कर चुका है। अब आपकी नाराजगी हमको फर्क नहीं पड़ता, आप नाराज होते रहिए, उछलते रहिए, कुछ नहीं फर्क पड़ता भारत को। दैट इज अ मेजर स्टेटमेंट दैट शोज a new foreign policy for the new government, old foreign policy for Biden administration, new foreign policy for Trump administration. So very pragmatic statement. और दूसरा ये भी है कि बहुत कुछ पीछे चल रहा है। भारत knows many things which is going on in the US, और अमेरिकन्स को भी मालूम है कि भारत को सब कुछ मालूम है। और आपको बता दें, हमारे पिछले चचा जी, बाइडेन चचा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन देकर गए इंडियन गवर्नमेंट को, बहुत सारा, और बहुत सारा डील क्लोज करके गए। इंडिया इज इन अ वेरी हैप्पी सिचुएशन। तो बाइडेन बहुत सारे गिफ्ट्स देकर गए इंडिया को, और ट्रम्प को अब वो गिफ्ट्स एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। कौन से गिफ्ट सर, इलैबोरेट करिए ना। आप बहुत कोडेड बात कर रहे हैं, इतना कोडेड नहीं चलेगा, व्यूअर्स जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है जी। आप मेरे सारे जो फ्रेंड्स हैं उनको एक्सपोज कर देंगे।
कि एक्चुअली भारत को बहुत सारा चीज़ें ट्रम्प जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जाते-जाते देकर गया है। एश्योरेंसेस ऑन मैनी थिंग्स, मैनी थिंग्स, इलैबोरेट इंक्लूडिंग सर। बांग्लादेश, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, including non-interference in Russian and Indian deals. ओके? ये सब गिफ्ट देकर गया है। सर एक्सेप्ट द एक-एक जी करके एक-एक करके इलैबोरेट करिए सर, ऐसे नहीं चलेगा, बहुत कोडेड बात कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स भी देखिए अभी बोलेंगे कि सर ये तो मैम ये तो बहुत ही ज़्यादा कोडेड बात हो रही है, प्लीज़ इलैबोरेट। जी। नहीं, देखिए गिफ्ट्स आपको सबको मालूम ही है कि जैसे बांग्लादेश में कभी कू हुआ ही नहीं था। ये सब बेकार का न्यूज़ इंडियन मीडिया ने फैलाया था। वो तो ऑलरेडी अभी ऐसा कैसे हो सकता है कि कू हो जाए और प्रधानमंत्री उनका भारत में आ जाए? इट वाज़ अ डिफरेंट गेम बीइंग प्लेड। ओके, ओके, व्हाट डिफरेंट अकॉर्डिंग गेम वाज़ हाँ, हुँ, डिफरेंट जियोपॉलिटिकल गेम वाज़ कि बांग्लादेश को टूटना ही था, अखंड भारत भरना ही था, बनना ही था, कुछ तो होना था। तो नोबेल लॉरेट को जाके बिठा दिया गया एज़ अ कोऑपरेशन। उसने गलती किया, बहुत हिंदुओं को मारा। अब रिपरकशंस विल बी देयर। नाउ इट इज़ इंडिया इज़ कंप्लीटली कंट्रोलिंग मैनी थिंग्स। आपके शो पे हम तो पहले ही बोल चुके हैं। एंड सो इट्स अ प्रिपरेशन फॉर अ बिगर थिंग व्हिच इज़ कमिंग इन फ्यूचर, वेयर अखंड भारत यूनिटी व्हिच इंक्लूड्स इंडियन यूनियन ऑफ बर्मा, लूज़ यूनियन फर्स्ट एंड देन कन्फर्म बाउंड्रीज़ लेटर। ये शुरू हो गया। ब्रेकिंग ऑफ पाकिस्तान, वो शुरू हो गया। कंप्लीटली गॉन। बिना अमेरिका की मदद से कैसे होगा? क्योंकि पूरा पाकिस्तान ही सीआईए ऑपरेशन है। पूरा पाकिस्तान। इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई। आईएसआई तो गली के क्या बोलते हैं वो नाले का चौकीदार के जैसा है वहाँ का। उसको यूज़ तो कोई और करता है। होम गार्ड है वो। उसको यूज़ तो कोई और करता है। वो चाहे कितना भी उछल ले, बट इट इज़ नॉट फैक्ट। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। और चाइना, चाइना तो हमेशा ही छोटा-सा प्रांत रहा है। येलो नदी से नीचे कॉर्नर में छोटा-सा प्रांत है उसका। 4 प्रोविंस है कियांग, सी 4 प्रोविंस है टोटल। तो चाइना भी वहाँ पे सिमटेगा अभी थोड़े दिनों में। अभी तो चाइना का लोग हम 6th जनरेशन फाइटर दिखा रहे हैं। जस्ट इमेजिन अगर कोई कंट्री का स्ट्रेंथ इज़ कमिंग फ्रॉम मेकिंग एयरक्राफ्ट्स, तो उस कंट्री की क्या छोटी कंडीशन है इस समय। इस खोखली कंडीशन है। इट्स जस्ट लाइक आपके घर में कोई इनकम नहीं है, लेकिन आप दिखा रहे हैं मेरे घर के बाहर मर्सिडीज़ खड़ी हुई है। अरे उसमें तेल कैसे डालोगे भाई? उड़ेगा कब? चलेगी कब? रिपेयर कैसे करोगे उसकी? So it's like that. Desh are not built on possessions. Countries are built on values, civilization, and a process of dharma. कंट्रीज ऐसे नहीं बनती है कि आपने अमेरिका की क्या कंट्री है? पूछेंगे मेरे पास एप्पल है, मेरे पास एटी&टी है। नहीं ये तो गलत चाइना का नक्शा दिखा दिया, वो तो बहुत छोटा-सा है। चाइना अच्छा का नक्शा ये भी बड़ा है, मतलब इससे भी छोटा था चाइना। न है, इवन नाउ वो इवन नाउ जो अपर पार्ट देखा रेड का ना अपर पार्ट, ओनली दैट मच इज चाइना। अपर पार्ट इज 1/3 ऑफ व्हाट यू आर शोइंग। ओके, तो तो अगर जैसे अमेरिका जैसा देश बोले, कभी कोई कुछ अमेरिकी भारतीय अमेरिकी बड़े बोलते हैं हमने ये दिया हमने वो दिया, यू आर सो शैलो। अगर हम भारत की बात करें, बोलते हैं भारत ने कुछ दिया नहीं। अरे भाई 45 करोड़ लोग महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, इसको बोलते हैं देश। तो कोई और देश ही नहीं है भाई पृथ्वी पे। 45 करोड़ लोग मतलब पॉपुलेशन 100 मिलियन ज्यादा आज की पॉपुलेशन यूनाइटेड स्टेट्स की। तो आप क्या निकाल रहे हो? गलतियां निकाल रहे हो। तो आपका देश किधर है भाई? तो तुम्हारे थेम्स की नदी पे कर लो स्नान। 45 कितने लोग हैं तुम्हारे कंट्री में? चलो उसका तुम्हारी कंट्री का 30% लोग ही बुला लो थेम्स नदी में स्नान करने के लिए। नहीं कर सकते क्योंकि वो नाला है, वो सबको मालूम है। तो देर इज नो कल्चर देयर। देश कल्चर्स पे बनते हैं, देश धर्म पे बनते हैं। ऐसे जो कृत्रिम आर्टिफिशियल नेशन स्टेट्स हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्टे फॉरएवर। तो ये सब बाइडेन गिफ्ट देकर गया है। अब ट्रम्प सो को निभाना पड़ेगा। आप यू सेड बांग्लादेश में जो हुआ वो एक
बिगर जियोपॉलिटिकल गेम है जिसको सॉर्ट आउट करना है, और उसी की एक कड़ी है जो बाइडेन ने फैसिलिटेट किया या होने दिया। पहला आप जो कह रहे हैं, पाकिस्तान का सभी को पता है, अगर बाइडेन नहीं होते, ये 10 साल बाइडेन के नहीं होते रफली, सॉरी 5 साल बाइडेन के नहीं होते, तो 4 पाकिस्तान की वो सॉरी हाँ 4 साल, तो ये पाकिस्तान की आज वो हालत नहीं होती जिस हालत में वो है। उससे पहले ट्रम्प ने भी काफ़ी हद तक उसको डिटेरियोरेट होने में, उसका डाउनग्रेड होने में मदद की है। आपने चाइना की बात की। अफ़गानिस्तान के बारे में कैसे आप कह रहे हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ गिफ्ट फ्रॉम अमेरिका टू भारत? सी मेनी थिंग्स आर नेवर सेड, तो कोई बोलता नहीं है कि ये सब हो रहा है। बट वन थिंग यू विल नोटिस कि तालिबान और इंडिया का कोऑपरेशन जबरदस्त तरीके से चल रहा है, जबरदस्त। और पैसा कौन खिला रहा है? अमेरिका। तो अमेरिका का खर्चा, भारत का यूज़, और भारत क्या दे रहा है? दवाई और खाना, भोजन। और तालिबान इज़ मोस्ट फ्रेंडली टू हिंदूज़, इंडिया। बॉलीवुड की मूवीज़ चल रही है वहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ यू सी कि अमेरिका इज़ कोऑपरेटिंग विद यू। वो एक्च वेपन्स भी छोड़कर गए थे जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में ही इस्तेमाल हो रहे हैं, व्हिच इज़ गुड एग्ज़ैक्ट फॉर इंडिया इनडायरेक्टली। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो अभी सबसे ज़्यादा वेपन्स किसके अगेंस्ट यूज़ हुए? वो सारे वेपन्स पाकिस्तान को लग रहा था वो ले लेगा, भारत के विरुद्ध यूज़ करेगा, लेकिन कुछ और ही हो गया वहाँ पे। सो दिस इज़ हाउ अमेरिका इज़ कोऑपरेटिंग। अमेरिका नोज़ दैट इंडिया इज़ ए गुड पावर। वीक नहीं है, पावर है। नाउ अभी आप वापस अमेरिका पे आ जाइए। अमेरिका इज़ ए लैंड ऑफ नहीं, नहीं, इमिग्रेंट्स। आपने आपने रशिया इंडिया डील्स की भी बात की आपने। मैंने हाँ, क्योंकि जी। सो अभी अभी जो रशिया इंडिया का डील हो रहा है, क्या आपको लगता है कि सारे शिप्स इंडियन ही है और या सारे शिप्स रशियन है? देयर आर सम अमेरिकन फ्लैग कैरियर्स आल्सो। अभी अमेरिका तो सप्लाई नहीं कर सकता, यूरोपियंस खरीद नहीं सकते अमेरिकन ऑयल। तो हु इज अलाउइंग ऑल दैट ऑयल टू रीच यूरोप? हु हु इज प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी? तो विच इज अमेरिका डूइंग इट? एंड हाउ इज इंडिया इज पेइंग थ्रू स्विफ्ट? well, that is an American system. अमेरिका इंडिया रुपये में तो नहीं बेच रहा यूरोप को। हु इज अर्निंग मनी? यूएसए। यूएसए इज अर्निंग मनी थ्रू डॉलर एक्सचेंज। तो दैट्स गिफ्ट। सेंट्रल एशिया देख लीजिए, हर जगह भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, आर्मीनिया को वेपन सप्लाई हो रहे हैं विद रशियन हेल्प, विद इंडियन वेपन्स आर गुड। और हु इज ट्रांसपोर्टिंग देम? ईरान। व्हाई? हाउ आर दे पेइंग इन डॉलर्स? अमेरिका भी इन्वॉल्व है, रशिया भी इन्वॉल्व है, ईरान भी इन्वॉल्व है। तो डिप्लोमेसी में कहाँ पे कोई एनिमीज होते हैं? इज ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज। तो अभी आपको लग रहा है ट्रम्प आएंगे, और बहुत सारे चैनल्स में देख रहा था बहुत भयंकर चेंजेस होने वाले हैं, और वो भारत डील कर लेगा। जयशंकर जी का सेकंड स्टेटमेंट देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिखाइए। सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड लाइन, वो जयशंकर जी का वेरी पावरफुल लाइन, दैट इज सेकंड वन। तो हेजिटेशन ऑफ हिस्ट्री इज द फर्स्ट वन, व्हाट इज द सेकंड वन? उसको जब आप समझेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। सब्जेक्टिंग ईच अदर लॉयल्टी टेस्ट इज नॉट हेल्पफुल। मतलब आप भारत के साथ रिस्पेक्टफुली डील करिए। भारत आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना? भारत आपकी पत्नी नहीं है। लॉयल्टी एक्सपेक्ट की जाती है इंडिविजुअल से, नॉट फ्रॉम द कंट्री। India's loyalty is to its principles and its policies and to people who help India. तो लॉयल्टी का टेस्ट भारत को नहीं चलेगा। जस्ट लाइक इंडिया डजंट एक्सपेक्ट लॉयल्टी फ्रॉम यू, यू आर नेवर लॉयल। आपको तो रेस ही ऐसा है। आप लोगों ने अपने राजाओं को नहीं छोड़ा, अपनी रानियों को नहीं छोड़ा, कि मुझे क्या छोड़ोगे फिर आप? सो सो दैट्स द होल पॉइंट। तो आप इसको इंडिविजुअल पर्सनली मत देखिए कि जैसे आपने एक शब्द यूज किया था शुरू में, धोखा। धोखा धोखा इज नॉट ए डिप्लोमेटिक टर्म, धोखा इज ए पर्सनल टर्म। अब हमारे दर्शकों को, आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि अमेरिका का इतिहास है कि उसने भारत के विरुद्ध कार्य किया है, ये इतिहास है उसका। और क्या भारत को पता नहीं है? सबको पता है। इसलिए आप तो उस स्टेटमेंट इतिहास
उस इतिहास पे सर एक छोटी-सी नज़र मारना चाहूँगी, जस्ट बाय पॉइंट, हाँ, बोलिए। ज़्यादा इलैबोरेट नहीं करना चाहेंगे टाइम लेते हुए। 6 पॉइंट्स हैं। कोल्ड वॉर के टाइम पे जब इंडिया नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की तरफ जा रहा था, तो यूएस को चिढ़ मची हुई थी हमारे नॉन अलाइनमेंट से, और उन्होंने बहुत कोशिश किया भारत को पुश करने के लिए। हमारा क्लोज़नेस था सोवियत यूनियन के साथ में, बिकॉज़ नेहरू जी सोशलिस्टिक पॉलिसीज़ को फॉलो करते थे। जब 1971 का इंडिया-पाकिस्तान वॉर हुआ था, तब भी यूएस ने पाकिस्तान का साथ दिया था। इनफैक्ट सो मच सो कि याद है आपको, उन्होंने शिप्स भेज दी थी इंडियन ओशन में, राइट? बे ऑफ बंगाल। वो हाँ, शिप्स भेज दी थी, पर उधर से रशिया ने भी भेज दी थी और सिचुएशन इस तरीके से हो गई थी कि वो कुछ कर नहीं पाए। सो दिस वाज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 दिखाती हूँ। इंडिया का जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ 1974 में, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा, यूएस ने सैंक्शंस लगा दिए थे हमारे ऊपर। सिमिलरली 1998 पोखरण टेस्ट जब हुआ था, तो इंटरनेशनल कंडेमनेशन करते हुए जा रहे थे ये चारों तरफ, और बिल क्लिंटन तो बहुत ही ज्यादा वोकल हो गए थे भारत के खिलाफ में। आप वो कहते हैं ना, आप करो तो बढ़िया, हम करे तो बुरा, आप करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वो वाली अच्छा, सीन थी, ठीक है। हाँ, राइट? अब इसका देन पहला पॉइंट देखिए, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का देखिए पहला पॉइंट कि नेहरू तो बिका हुआ था स्टालिन को। नेहरू की वजह से इंडिया ने तिब्बत खोया, ठीक है? तो 71 का वॉर 71 के वॉर में इंडिया ने उनकी सुनी नहीं, और उस समय इंदिरा गांधी बिकी हुई थी केजीबी को, मित्रों आर्काइव्स में है, बिकी हुई थी। 74 में न्यूक्लियर टेस्ट किया भारत ने टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूएसए। फिर 1998 में किया टू प्रोटेक्ट फ्रॉम यूएसए। 1998 का जो टेस्ट था वो था वॉरहेड बनाने के लिए, ताकि वॉरहेड बने और उसका यूज किया जाए, इसलिए था वो। 1974 था टेस्टिंग द कॉन्सेप्ट, 98 था बिल्डिंग ए वॉरहेड इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉम्ब। तो आग लोग लगनी थी ना, अब आग भारत ने लगनी। दिखा दी, लगनी थी। और फिर आप एक बात और भूल गए हैं कि जब अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे थे इंडिया को तोड़ने के लिए, इंडिया built BrahMos missile to break American carriers in two halves. That's exactly the purpose. वाओ। आप ब्राह्मोस में न्यूक्लियर मिसाइल लगाएंगे, न्यूक्लियर वॉरहेड लगाएंगे, इट विल ब्रेक द एंटायर कैरियर इन टू हाफ्स इन वन शॉट। इसलिए इंडिया ने बनाया है। एंड दे जी, नो शिप इज सेफ। जी। सिमिलरली पोस्ट कोल्ड वॉर, जब रशिया और जो यूएस के बीच में कोल्ड वॉर एक चल रहा था, उसके बाद भी जो टैरिफ्स थे, सैंक्शंस थे, इनके कंटिन्यूड रहे और हमें परेशान करते रहे। H1B वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस, अनदर जो अभी भी इनफैक्ट कॉज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, जो अभी भी धमकियाँ दे रहे हैं कि इंडियंस को पैकअप करके भेजेंगे, पैकअप करके भेज दो, विल बी हैप्पी। इनको पता नहीं है कि अगर ये पैकअप करके भेजेंगे, दैट विल बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब यूएस किसी को पनिश करता है, उस देश का मैंने देखा है उद्धार हो जाता है साहब। रशिया को पनिश किया, रशिया की इकोनॉमी टेक ऑफ कर ली, इनकी इकोनॉमी शैम्बल्स में आज की डेट में, इनकी इकोनॉमी की वाट लग रखी है। प्रेशर ऑन ईरान टाइज, हमारे किसी कंट्री के साथ कैसे टाइज है, उससे आपको क्या लेना देना है? आप अपना काम करो, माइंड योर ओन बिजनेस। हम किससे तेल खरीदे, हम किसको नहीं तेल खरीदे, हम किसके साथ क्या डील करें। इनफैक्ट ये हर जगह पहुंचकर इरिटेशन करने की कोशिश करते हैं, हर जगह बिग बॉस बनने की कोशिश करते हैं। सो अगर मैं इतिहास की बात करूं, तो देयर हैव बीन सो मेनी टाइम्स, अभी मैंने सिर्फ एक दो स्लाइड्स और दिखाना चाहूंगी सर। ह्यूमन राइट्स को लेकर इनका जो यूएससीआईआरएफ है, मतलब तुमने अपने लाखों नेटिव इंडियंस को मार डाला, उसका कुछ नहीं। जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ, तो आपने हर वो बंदा जिसको आप मुस्लिम समझते थे, नहीं भी मुस्लिम होते हुए, बिकॉज़ उसमें बहुत सारे इंडियंस को भी इन्होंने टारगेट किया था, बिकॉज़ दे लुक सिमिलर। हमारे यहाँ से तो निकल के गए हैं, हमारे ही खून है, हमारे यहाँ से कन्वर्टेड है बहुत सारे। उनको तक को टारगेट कर डाला। उनका ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं, उनका ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं, सब कुछ आपका। एंड द लास्ट स्लाइड सर। सो दीज़ पॉइंट्स पे अगर मैं कहूँ कि सूप हँसे तो हँसे, छल नहीं हँसे जिसमें 72 छेद, उसके बाद हमें दिखा रहे हैं। आज की डेट में देखिए, मेरे आए हुए हैं, आई डोंट हैव टू मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ट्रम्प। इनिशियली आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड, बट व्हेन द डस्ट सेटल डाउन, जो बोलते हैं ना कि जब एक बार आप जब अंधेरा छटने लग जाता है, आपको क्लियर पिक्चर आनी शुरू होती है, तब लगता है कि ओह, इट इज द सेम स्टोरी इन अ डिफरेंट फॉर्म। ओल्ड मैं तो भी। कभी भी, आपने मेरे सारे वीडियोस भी देखे होंगे, आई हैव बीन सेइंग फ्रॉम डे वन, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट क्राउड, दे डोंट लव इंडिया। मेरी बुक में लिखा हुआ है मैंने, एंड दे विल नेवर लव इंडिया
और क्यों करे? मैं तो क्वेश्चन पूछता क्यों करे? ये एक्सपेक्टेशन कैसे आ गई भारतीयों में? ये है कॉलोनाइज्ड माइंडसेट ऑफ भारतीय। उनको लगता है एवरीबॉडी शुड गिव देम अ सर्टिफिकेट ऑफ गुडनेस। हमारे कोई राजा महाराजा नहीं मांगने दौड़ते थे सर्टिफिकेट ऑफ गुडनेस। मेरी दादी बोलती थी ये गंदे लोग हैं, इनको घर में घुसने नहीं देना चाहिए, है ना? तो वी हैव टू प्ले अवर ओन कार्ड्स, और हमको अपनी दृष्टि से इनको देखना चाहिए, एक्सपेक्टेशन जीरो रखनी चाहिए, और आंखें खोल के तमाशा देखें और ताली बजाएं, बस। आप जिस दिशा में अमेरिका जा रहा है वो दिशा अकल्पनीय है इस समय। मैं आपको बताऊं, डॉलर हटाने के लिए ये लोग लाए हैं क्रिप्टो करेंसी, ठीक है? क्रिप्टो करेंसी आएगी, डॉलर जाएगा, तो बाकी देश क्या देखते रहेंगे? नहीं, बाकी लोग शिप बंद कर देंगे। अब बनाओ, चाइना ने शुरू कर दिया ना, नहीं चाहिए थे हमारे डॉलर, तुमने हमको बहुत मूर्ख बना लिया, अब तुम पैदा करो। थोड़े सालों में अमेरिका विल बी द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री ऑन द प्लेनेट, क्योंकि अब काम करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ? डॉलर सस्ता करना पड़ेगा, तभी तो एक्सपोर्ट होंगे, और दुनिया डॉलर पे खरीदेगी नहीं, तो तेल के लिए भी आपको रियल पैसा देना पड़ेगा। तो इट्स ए गुड टाइम फॉर द वर्ल्ड स्टार्टिंग। और जब चेंज होते हैं ना, अभी आप जाइए, व्हाइट हाउस का सेरेमनी में देख रहा था अभी जो कल हुआ था, फोल्डिंग चेयर्स लगाई हुई हैं $15 वाली। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में फोल्डिंग चेयर्स लगी हुई हैं इन द व्हाइट हाउस। मतलब गरीबी की ये हालत है। बोलते हैं इससे अच्छा गोल्डन तो व्हाइट हाउस, गोल्डन। इससे अच्छा तो हमारे वाला था, इतना अच्छे से डेकोरेट किया हुआ था, फ्लावर्स एंड ऑल द नहीं, अरेंजमेंट। नहीं, और अंडरस्टैंड, भारत इज ए क्वालिटी कंट्री, हमारा टेस्ट क्वालिटी है। हम कपड़े भी सिंपल से, हम मैं गांव की साधारण महिला के लिए बात कर रहा हूँ। शी विल हैव एटलीस्ट गोल्डन इयररिंग्स, एक सोने की माला या मंगलसूत्र, दैट इज मोर एक्सपेंसिव देन ऑल द ज्वेलरी ओन्ड बाय अ व्हाइट वुमन। सो वो तो गोल्ड वेयरिंग ए प्लेटेड होता है, गोल्ड होता था उनके पास में। वेयरिंग ए फैंसी दिखाता गाउन। मूवीज के अंदर वो एक लिसन, एक नहीं, सुनिए इयरिंग सुनिए, के लिए। मेरा सुनिए। वेयरिंग ए फैंसी गाउन फ्रॉम ए चीप स्टोर। अमेरिका में कपड़े सस्ते होते हैं, गुडविल से भी आप जाकर खरीद सकते हैं। गुडविल में $5 में आपको बढ़िया सा गाउन मिल जाएगा, $5 में, वो आपको ब्रांड न्यू लगेगा, ठीक है? तो कहाँ कंपैरिजन है? तो अपने मन से हीन भावना निकाल दीजिए। ये मलेच्छ लोग बोला हमारे साधुओं ने, ये मलेच्छ ही है और रहेंगे भी। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप उनसे? कुछ नहीं, कुछ नहीं एक्सपेक्ट कर सकते आप। हम लोग नहीं कुछ करते, हम लोग यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं, और फिर भी हम एक्सपेक्ट नहीं करते इन लोगों से। अमेरिका में प्रेसिडेंट आए या ना आए, ये चीफ मिनिस्टर बने या ना बने, पॉलिटिशियंस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं अभी अपने मित्र से बात कर रहा था, ही इज ए योगा टीचर, व्हाइट गाय। मैंने उसको बोला देयर इज इलेक्शन, ट्रम्प इज कमिंग, बोलते आई डोंट केयर, विल जस्ट फोकस ऑन योगा, आई डोंट केयर। वॉशिंगटन डीसी में रहता है, आई डोंट केयर। मैं तो आपको सिर्फ ये वापस आती हूँ हिंदूज के ऊपर में, इंडियंस के ऊपर में। क्या स्टेटस होने वाला है हिंदूज का भारत यूएस के अंदर? देयर विल बी प्रॉब्लम, ट्रबल टाइम्स अहेड। उनको प्रॉब्लम होगी, जो सारे जो जॉब सीकर्स हैं उनको प्रॉब्लम होगी। रेसिज्म की प्रॉब्लम बिग टाइम होने वाली है इंडियंस को, क्योंकि इंडियंस के विरुद्ध ब्लैक्स भी हैं और बाकी कम्युनिटीज भी हैं, हिस्पैनिक्स भी हैं। हिस्पैनिक क्रिश्चियंस, ब्लैक क्रिश्चियंस एंड व्हाइट, तीनों के साथ प्रॉब्लम होने वाली है भारतीयों को। आपने मेरी पूरी पिछली बात आपने काट दी। मैं आपको कुछ बता रहा था समझाने के लिए, कि मेरा दोस्त बोल रहा है डीसी में होके, ही डजंट केयर अबाउट द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, ट्रम्प कमिंग इन। तो साधारण अमेरिकन को पड़ी नहीं है, तो ये किसके वोट्स मिल गए इनको 80 मिलियन, मेरे को सब पता नहीं है अभी। इट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो आप, द प्रॉब्लम भारतीयों के साथ क्या होती है कि वो भारतीय मापदंड को अमेरिका के ऊपर लगाते हैं। भारत मूल निवासियों का देश है, हिंदू राष्ट्र है,
हिंदुओं की ही मातृभूमि है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा, थाईलैंड, नेपाल, भूटान, ईरान, लेकिन ये वो नहीं, ये कॉलोनी है। यहाँ के मूल निवासी तो एकदम अलग है, वो भारतीय जैसे दिखते हैं, हमारे ही लोग हैं। सो कॉलोनी में और देश में फर्क होता है, बस इतना समझ लीजिए, फिर ये सब एक्सपेक्टेशन खत्म हो जाएंगे। सर ये सारे के सारे इंडियंस के अगेंस्ट क्यों हो गए हैं? क्या किया इंडियंस ने? इंडियंस तो जहाँ जाते हैं कंट्रीब्यूट ही करते हैं। ये चर्च का प्रोपेगेंडा है ना, चर्च का प्रोपेगेंडा है। दे वांट टू मेक व्हाइट ओनली। उनको लग रहा है कि हम तो मूर्ख हैं, ये हमारी जॉब खा जाते हैं। और इंडियंस का भी प्रॉब्लम है, हम सबको बताते हैं अरे हम तो रिचेस्ट कम्युनिटी है, मींस देयर इज टारगेट ऑन योर बैक। दोनों का प्रॉब्लम है, एक मूर्ख है और दूसरा रेसिस्ट है। व्हाट कैन यू डू? देयर प्रॉब्लम इज बाय द चर्च। चर्च वांट्स टू कीप इट व्हाइट ओनली। उसको लग रहा है कि ये लोग योग योग बढ़ता रहेगा तो हमें लोग भाग जाएंगे। दैट्स द प्रॉब्लम। कन्वर्जन रोकने के लिए भारतीय लोग कन्वर्जन डर रहे हैं, यहाँ पे तो हिंदुओं ने तो मास कन्वर्जन कर डाला है सबका। सारे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज महाकुंभ में बैठे हुए हैं। अच्छा, क्या बात है। और कौन-कौन आया हुआ है सर? सर? विल स्मिथ आए हुए हैं, बाकी हॉलीवुड स्टार्स हैं, कीनू रीव्स हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, तो उसमें तो एक अभी सेपरेट शो टाइटैनिक बनता है में केट विंसलेट है, केट विंसलेट आई हुई है। और उसपे तो सर सेपरेट जूलिया शो बनता है रॉबर्ट्स एक। है। ओह! देखिए अभी ओ कर रही है, हम लोग तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इनको फोटो लेने वाले हैं कुंभ मेला में। बट भारतीय मीडिया उनके पीछे दौड़ रही है। वाह, यही तो गुलामी की मानसिकता है। हम सर साधुओं को मिल नहीं रहे हैं। आप कब आ रहे हैं? सर आप कब आ रहे हैं महाकुंभ में? आप तो खैर मैं आ वहां ही पे रहे रहूंगा, हैं। 2 तारीख को रहूंगा, 2 फरवरी को। 2 फरवरी को? मतलब आप 1 महीने के लिए आ रहे हैं क्योंकि 1st एंड 2nd मार्च को प्रोग्राम में भी रहना है। तो मैं तो 26 को मिलूँगी आपको महाकुंभ में अगर आप हैं। नहीं, महाशिवरात्रि है ना महादेव का। तो सर तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सो ये जो अभी प्रॉब्लम चल रही है दिस इज़ मेनली बिकॉज़ ऑफ इट्स ईज़ी टू टारगेट इंडियंस। उनको बलि का बकरा बनाना आसान है, इसलिए। आसान इंडियन से बनवा लिया है, आसान नहीं है, बनवा हुँ, लिया है। उन्होंने बोला है कि आ बैल मुझे मार। हुँ। ये क्योंकि ये सब इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इनको समझ में नहीं आती पॉलिटिक्स। ये तो बस हाँ, फोटो खिंचाने पहुंच जाते हैं। एक पॉलिटिशियन ने मुझे बोला कि आई वेंट टू इंडियन होम, बिग डोनर होम। उसने अपनी फोटो लगाई हुई थी, ट्रम्प के साथ फोटो, फिर क्लिंटन के साथ, फिर जॉर्ज बुश के साथ, फिर ओबामा के साथ। बोलता सारों तरफ से दिख रहा था। तो दैट मींस ही इज नॉट सीरियस। जब भी उसको मौका मिलेगा उससे और मारेगा उसको। तो हुँ। मूर्खता, जस्ट बिकॉज यू आर अ डॉक्टर डजंट मीन यू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स तो और मे बी इंजीनियर। द फीलिंग टू गेट रिस्पेक्टेड एंड एप्रिशिएटेड ओवरटेक्स एवरीथिंग एल्स। ऐसा नहीं है कि आप दिमाग नहीं क्यों है। एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट करते हैं, मेरा क्वेश्चन आपसे है। हाँ, तो वो लोगों के अंदर एक क्यों होती है करते इज़्ज़त। हैं? क्यों करते हैं? क्यों आपको कोई वैलिडेट करे आप इंटेलिजेंट हो? क्यों करे? हुँ। अरे तू मुझे मूर्ख बोल यार, मैं आई एम वेरी हैप्पी। तो प्रॉब्लम हमारी है भाई, उनकी नहीं है। क्यों एक्सपेक्ट करे आपको? क्यों नहीं निकाले देश से बाहर? पूछिए। और तब आप क्यों नहीं पूछते कि तेरे को क्यों नहीं निकालूं, तू तो पहला इलीगल था। व्हाई डोंट वी राइट। आस्क देम? है ना, आप इलीगल इलीगल चिल्लाते हो। और भारतीय मीडिया इज सो फुलिश मीडिया। और वो बोलते हैं इलीगल इमिग्रेशन इज अ बिग प्रॉब्लम। अरे पहले इलीगल तो व्हाइट्स थे, 1920 में तो 19 मिलियन व्हाइट्स आए थे। भारतीय मीडिया क्यों नहीं क्वेश्चन करती फेंकने के लिए? भारतीय मीडिया क्यों इतनी मूर्ख है? इंग्लिश बोलने से आप इंटेलिजेंट नहीं हो जाते, ठीक जी, है? सही तो कहा आपने। इंग्लिश, ये मीडिया को समझाइए, आप भारतीय मीडिया को समझाइए कि आपकी मूर्खता को क्या हो गया। आप क्यों यूज करते हो अमेरिकन प्लेटफॉर्म? छोड़ दो। आप तो अपना कू को भी सपोर्ट नहीं किया, लेक्चर देने चले अमेरिकन को। वो तो असुर है, वो तो असुर जैसा बिहेव ही कर रहा है। आप क्यों नहीं बिहेव कर रहे हिंदुओं के जैसा? प्रॉब्लम हमारी है। जी, जो बिल्कुल। जो लोग दूसरों को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं ना, एक्सपेक्टेशन रखते हैं, इसका मतलब आप गुलाम है
अभी भी हैं और रहेंगे। सुन के रहिए, मैं बोल रहा हूँ। इंडियन अमेरिकन टेलिंग यू, यू आर गुलाम हैं, रहेंगे। हम लोग नहीं गुलाम हैं, हम लोग यहाँ पे खुल के भगवद गीता का प्रचार करते हैं, सड़क पे जाके हरि नाम गाते हैं, है ना? हमारे ऊपर कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि हमने दूसरों को टारगेट बनाया है। See, there are two types of people, या तो आप शिकार करोगे, आप शिकार हो जाओगे, तो आप चूज कर लीजिए कि आपने कौन सा रहना है। क्यों शिकार करेंगे? क्यों शिकार? हम तो शाकाहारी लोग हैं। सेइंग है। Yeah, but I'm just saying, क्यों शिकार करेंगे? When there are so many Americans taking up your message of Sanatan Dharma and you are ashamed to represent Sanatan Dharma, मैं कितने सालों से अमेरिका में प्रचार कर रहा हूं, मंदिरों में पुजारी था मैं, और कितने सालों से मुझे किसी अमेरिकन ने बोला मेरे मुंह पे कि डू यू हैव ए कास्ट सिस्टम, तो मैं उनको सीधा एक ही क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाई आर यू सो रेसिस्ट? आंसर ओवर, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन नीडेड आफ्टर दैट। ओके, राइट। जब हम जैसे प्रचार करने वाले लोग सिखा रहे हैं, फिर हमारे इंडियन अमेरिकन हमको बोलते हैं, अरे यू आर ए फ्रॉड, यू आर दिस। तो भाई अगर हम लोग भी फ्रॉड है, पुजारी लोग भी फ्रॉड है, तो फिर अब क्या, किसके सुनोगे आप? तो जूते खाओ, जूते खाओ, यू डिजर्व इट। और आप ये लोग जब इंडिया आए तो आप भी इनको जूते मारिए, यू डिजर्व इट। हमारी रक्षा की बात होगी, हमारे लिए कृष्ण भगवान है, नहीं तो हम गोली भी चलाएंगे, दोनों काम करेंगे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स। ठीक है, तो द जी। पॉइंट इज, हमारे शास्त्र बोलते हैं आप अपनी रक्षा के स्वयं दायित्व, आपको स्वयं दायित्व है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। ठीक है, कृष्ण भगवान में हमको विश्वास है, हमको बचाएंगे। लेकिन जो सेक्युलर बनने चले थे, ज्यादा अच्छा पॉलिटिशियन बनने चले थे, वो अब पिटो, फिर आप तैयार रहो, वो आपको ही पकड़ने वाले हैं, सेक्युलर वालों को, सबको, है ना? और जो दिखा रहे थे हम तो बड़े हिंदू लीडर हैं, उनको तो व्हाइट हाउस में घुसने का भी मौका नहीं मिला इस बार। हम लोग तो गए नहीं। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। थैंक जाने यू। से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। सर का चैनल है सतोलॉजी, प्लीज उसे भी लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्री रजिस्ट्रेशन फॉर द ऑल्टरनेट मीडिया कॉन्फ्रेंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। इन्विटेशंस जानी शुरू हो गई है। इट्स स्ट्रिक्टली बाय इन्विटेशन एंड रजिस्ट्रेशन बेसिस। जाइए, जल्दी से जल्दी भरिए फॉर्म्स को, आदित्य सर वहीं मिलेंगे। कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेवा। इसके साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो हर मच हर सर। महादेव, हर हर महादेव।